अच्छा जनाब, आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो एक छोटी-सी स्टोरी जो है मैंने आज जो निकाली है आप लोग के लिए, इसका नाम है अक्लमंद किसान। किसान क्या होता है? कोई जल्दी से मुझे बताएगा? फार्मर। फार्मर, वेरी नाइस। किसान कहते हैं फार्मर को। तो कहानी कुछ इस तरह है कि बहुत सालों पहले एक जो है एक बादशाह होता है और उसके वो क्या करता है कि वो देखने के लिए कि भाई उसकी आवाम कैसी है, उसके जो पीपल हैं वो कैसे हैं, वो उसके लिए जो है वो अपना मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो विजिट करता था, मुख्तलिफ इलाकों में वो जाता था। तो एक दिन जो है वो जा रहा होता है तो वहां बहुत बड़ा सा खेत होता है, खेत कहते हैं फार्म को। बहुत बड़ा सा एक फार्म होता है और वहां एक किसान होता है, वो काम कर रहा होता है अपने खेत पर और उसका इतना बड़ा सा फार्म होता है। तो बादशाह जो है उससे पूछता है कि भाई बहुत सारा जो है उसमें उसमें गेहूं होता है और भी सब्जियां भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, व्हीट भी होता है। तो बादशाह उससे कहता है कि तुम्हारा इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा फार्म है, तुम इससे जो है वो कितना कमाते हो? तुम्हारी तो बहुत सारी आमदनी होती होगी, तुम्हारी बहुत अच्छी अर्निंग होती होगी। तो किसान उससे बोलता है कि मैं इस खेत से रोजाना सिर्फ 1 रुपया निकालता हूँ। 1 रुपया? 1 रुपया ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि इस तरह होता है कि बस जो भी होता है वो 1 ही रुपया होता है। कहता है अच्छा, जब 1 रुपया होता है तो तुम उससे क्या करते हो? उसने कहा कि मैं 1 रुपए में 4 आने रोज खा लेता हूँ, यानी कि जो उसका क्वार्टर होता है वो रोज खा लेता हूँ। 4 आने का कर्ज उतारता हूँ, ठीक है, जो मेरा लोन है वो मैं रीपे करता हूँ। और 4 आने का मैं कर्ज देता हूँ और जो एक क्वार्टर है उसका मैं जो हूँ आगे लोन देता हूँ। और जो अब मेरे पास जब 3 क्वार्टर ये खर्च हो गए तो बस सिर्फ 4 आने बचते हैं, एक क्वार्टर बचता है, उसको मैं जाके कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह जो है बड़ा हैरान होता है, ये किस किस्म का हिसाब है कि तुम एक क्वार्टर जो है, यानी कि जो 4 आने हैं 1 रुपए में से, वो तुम खा लेते हो, एक क्वार्टर का जो है तुम कर्ज उतारते हो और एक क्वार्टर तुम कर्ज देते भी हो, और एक क्वार्टर उसमें से जो है जाके तुम कुएं में फेंक देते हो। कुआं किसे कहते हैं? वेल को। वाटर वेल जैसे होता है ना, उसको कुआं कहते हैं। तो ये किस तरह हो सकता है? आप कुछ शेयर करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये कि ही अर्न्स लेट्स से वन डॉलर और 1 रुपी, और वो उसमें से एक क्वार्टर फेंक देता है, एक क्वार्टर कर्ज लेता है, एक क्वार्टर कर्ज देता है, और जो एक क्वार्टर होता है वो खा लेता है। तो बादशाह जो है, जिस तरह आप लोग को नहीं समझ आया, बादशाह को भी नहीं समझ आया। उसने जो है बहुत हैरान होके पूछा कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मुझे इसका जो है वो मतलब बताओ, मुझे इसको एक्सप्लेन करो। तो जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, उसने कहा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कि एक क्वार्टर यानी कि जो 4 आने मैं खा लेता हूँ, वो होते हैं जो मैं अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करता हूँ। ठीक है ना? जो मेरे मेरे वाइफ है, मेरे मेरे और जो 4 आने जो मैं कर्ज उतारता हूँ, वो ये है कि एक क्वार्टर मैं अपने पेरेंट्स पे खर्च करता हूँ। ठीक है ना? जो जो उनका मुझ पे कर्ज है, मैं उनको वापस करता हूँ। और एक क्वार्टर जो मैं कह रहा हूँ कि मैं आगे कर्ज देता हूँ, वो मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। और जो एक क्वार्टर मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कुएं में फेंकता हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं उतना खैरात करता हूँ, उतना चैरिटी करता हूँ, ताकि वो जो है उसमें से जो है वाटर निकल के फिर मेरे पास आगे मेरे काम आए। तो बादशाह जो है वो उसका जवाब सुन के जो है ना वो बड़ा खुश होता है और कहता है, उसको ना बड़ा इनाम देता है, उसको कुछ गिफ्ट देता है और कहता है देखो, ये तुम्हारी बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैं अपने लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है ना, इस पहेली को। लेकिन जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इसका जवाब किसी और को नहीं बताना, अगर कोई तुमसे पूछे भी तो वो कहता है ठीक है। उस और फिर जो है बादशाह अपने महल में वापस चला जाता है। अगले दिन जो है वो जो उसके महल में उसके मिनिस्टर्स होते हैं, उसके जो वजीर होते हैं,
उनसे जो है ना वो कहता है कि भाई ये बताओ कि अगर किसी की आमदनी 1 रुपए हो और उसमें से वो 4 आने जो है वो कुएँ फेंक दे, 4 आने का कर्ज़ दे, 4 आने खा ले और 4 आने जो है वो आगे कर्ज़ वापस करे। तो ये कैसे मुमकिन है? तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये किस तरह मुमकिन है। तो उसमें से जो एक वज़ीर होता है वो कहता है अच्छा मुझे आप जो है वो 1-2 दिन का टाइम दें मैं आपको बताता हूँ। कहता है अच्छा। पहले तो वो वज़ीर जाता है और पता करता है कि बादशाह कहाँ-कहाँ गया था 1 दिन पहले। वो तमाम उसका जो है वो रूट देख के आखिर वो पहुँच जाता है किसान तक, उस फार्मर तक। और किसान से पूछता है कि भाई तुमने बादशाह को जो है ये पहेली बताई है? उसने कहा हाँ मैंने बताई है। कह रहा है मुझे इसका जवाब बताओ। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो बादशाह ने मना किया है कि जब तक जो है मैं मेरा मुँह तुम 100 बार ना देखो, तुम इसका जवाब किसी को नहीं बताओगे। वज़ीर जो है वो उसको पकड़ के जो है ना वो रस्सी से बाँध देता है और कहता है अगर तुमने जो है मुझे इसका जवाब नहीं बताया, तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊँगा और तुम्हें बड़ी सख्त सज़ा दूँगा। किसान कहता है देखें, मुझे बादशाह ने इस तरह वादा किया था इसलिए मैं नहीं बता सकता। कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बादशाह से बोल दिया है मुझे बताना है तो तुम मुझे इसका जवाब बताओ। कहते हैं अच्छा, आप एक काम करें, आप जो है मुझे ऐसा करें 100 अशरफियाँ दे दें। अशरफियाँ क्या होती हैं? वो पुराने कॉइन्स होते थे, जो कि जो है कोई भी किंग, कोई बादशाह जो है वो इश्यू करता था। कहता है ठीक है और वो उसको 100 अशरफियों का थैला देता है और जो किसान होता है वो उसका जवाब उसको बता देता है। अगले दिन जो है वज़ीर जाता है बादशाह के पास और उसको बताता है कि इसका मकसद ये है कि आपने अपने वालिदैन को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया, कुछ आपने चैरिटी किया यानी कि खैरात किया और कुछ आपने जो है वो अपनी फैमिली के साथ खा लिया। बादशाह को जो है वो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर किसान ने ये जवाब क्यों बताया? बादशाह जो है फ़ौरन सिपाहियों को भेजता है अपने और जो है ना वो किसान को दरबार में बुला लेते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस बात का मतलब किसी को नहीं बताओगे लेकिन तुमने वज़ीर को बता दिया, क्यों? तो कहता है कि मैं एक सिचुएशन में था, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। कहता है कैसे? कहता है कि मैंने जो है उसमें 100 अशरफियाँ उनसे लीं और जो हर अशरफी होती है, जो कॉइन होता है, उसमें आपकी तस्वीर बनी हुई थी। तो मैंने उन 100 तस्वीरों को देखा और फिर मैंने इनका जवाब इनको बताया। तो ये थी हमारी स्टोरी। थोड़ा-सा इस पे कमेंट करें जल्दी-जल्दी आप सब। क्या आपको कुछ समझ आया इसमें? कुछ नहीं समझ आया? कोई कमेंट है? जल्दी-जल्दी मुझे बताएँ। I didn't understand most of it. मोस्ट ऑफ इट। अच्छा, असल में इसकी वजह ये है कि हम थोड़ा-थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा जो है ना ज़्यादा इंग्लिश के अल्फाज़ के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट वाज़ लाइक कि जो किंग होता है, उसको जो है जो फार्मर को वो कहता है कि फार्मर उससे कहता है कि आई हैव 1 रूपी एंड हाउ आई स्पेंट इट, आई गिव 25% आई ईट, 25% I give, I pay the loan and 25% I give loan, ठीक है, and 25% I throw in the well। तो जो किंग होता है उसको उसको समझ नहीं आता, वो कहता है कि कैसे? कहते हैं कि 25% मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना, अपनी वाइफ के साथ, जो 25% है मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ ताकि मैं उनका लोन उतार सकूं, और 25% मैं अपने चिल्ड्रन पे खर्च करता हूँ ताकि मैं एक लिहाज से उनको लोन दे रहा हूँ, और जो 25% बचता है वो जो है मैं चैरिटी कर देता हूँ ताकि जो है वो आगे जो है वो मेरे काम आए। ठीक है, जिस तरह वेल में से पानी निकाल के आप यूज करते हैं उस तरह आगे मेरे काम आएगा। यहां तक समझ आ गया? जी अहमद। जी जी। अच्छा, अब जो किंग होता है ना उसको ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, ये रिडल, और वो आके जो है ना अपने दरबार में जो उसकी 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 जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे पूछता है, और उसमें से एक मिनिस्टर जो है वो आखिर जो है ट्रेस कर लेता है इस फार्मर को, और इसको जो है वो आके पनिश करते कहते हैं तुम मुझे बताओ इसका जवाब। तो बादशाह ने उसे प्रॉमिस लिया होता है जब तक तुम मुझे 100 बार मेरी पिक्चर नहीं देखोगे, तुम मुझे इसका जवाब नहीं बताओगे। ठीक है ना? जब तक तुम मेरा फेस नहीं देखोगे। तो किसान जो है जब उसको वो बांध देता है, ठीक है ना? उसको टाई इन कर देता है, तो वो आखिर कहता है ओके आप मुझे जो है 100 कॉइन्स दे दें और फिर मैं आपको बताऊँगा।
तो वो जो 100 कॉइन्स जब बादशाह अगले दिन उसको पकड़ता है, गुस्से से कहता है तुमने क्यों आंसर बताया? तो वो कहता है कि एक्चुअली मैंने जो 100 कॉइन्स थे उनमें हर कॉइन में आपकी पिक्चर देखी, देन आई टोल्ड हिम द आंसर। तो इट्स लाइक हाउ द फार्मर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। क्लियर हुआ आपको थोड़ा? हाँ। ओके, कोई और कोई कमेंट करना चाहेगा? अच्छा जी, जी रामीन अस्सलाम बोले। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे बच्चों की केस कॉइन पे थी? दोबारा बोलें। कैसे कैसे बच्चों की फेस कॉइन पे थी? बादशाह जो पुराने जमाने के कॉइन्स होते थे ना, जैसे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है ना, उसमें ना जो किंग होते थे वो अपनी ना पिक्चर लगाते थे। देखें जैसे आपके पास लेफ्ट पे अगर आप देखें कॉइन पे, तो पहले आप पुराने जमाने के जितने भी कॉइन्स होते थे ना, उस पे जो किंग होता था ना उसकी पिक्चर होती थी, ताकि वो पता रहे कि इसको कौन से किंग ने इशू किया है। ठीक है। ओके, चलें जी, गुड। तो अगर कोई मजीद सवाल नहीं है, इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन और कमेंट, we'll move forward to another story। ये कहानी है घोड़े और हिरन की। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है ना, जब जो है घोड़ा जो है वो जंगल में सिर्फ आजाद होता है, यानी कि ही इज फ्री इन द जंगल। ठीक है, और उसको जो है अभी तक जो है वो जो ह्यूमन काइंड है, जो जो इंसान है, उसको समझ नहीं आया था कि घोड़े को कैसे काबू करना है। ठीक है, तो जंगल में जो है वो घोड़ा रहता है और इंसानों को पता नहीं होता कि घोड़े को कैसे पकड़ेंगे। और घोड़े की जो है ना वो एक हिरन से, हिरन किसे कहते हैं? डियर को। घोड़े की जो है वो डियर से बहुत दोस्ती होती है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, तो इन द वाइल्ड्स लाइक इन द जंगल, घोड़ा और हिरन जो है वो एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो भागते हैं। जो ऊपर की 3 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, उसमें आप देखें कि घोड़ा और हिरन जब आजाद रहते हैं तो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक दिन क्या हुआ, हिरन और घोड़े में जो है ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। तो पहले छोटी सी लड़ाई होती है, लड़ाई बढ़ती जाती है, आखिर जो है दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। हिरन जो है ना वो बड़ा ना हल्का फुल्का होता है ना, वो बहुत तेज होता है। क्या करता है, उछल उछल के उसने घोड़े को जो है ना वो मारता है और भाग जाता है तेजी से। घोड़े को जो है थोड़ी चोटें आती हैं। अब जो है ना, जब भी वो हिरन के पीछे भागता है, हिरन जो है वो पतली पतली जगहों में से निकल जाता है, नैरो नैरो पैसेज में से निकल जाता है, घोड़ा फंस जाता है। अब घोड़ा जो है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है हॉर्स को। वो कहता है आई हैव टू टेक रिवेंज, मुझे हिरन से बदला लेना है। लेकिन वो कैसे बदला ले? वो जंगल में जो है वो जो जगह जगह फिर रहा होता है, जब भी वो हिरन को देखता है उसके पीछे भागता है, हिरन जो है वो किसी पतली सी जगह में से निकल जाता है, घोड़ा फंस जाता है वहां में से। एक दिन जो है वो जंगल में जा रहा होता है, उसने एक आदमी को देखा। उसने कहा तुम जंगल में क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं हूँ शिकारी और मैं शिकार की तलाश में हूँ। शिकारी किसे कहते हैं? हंटर को। ठीक है, तो कहता है अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखाऊं तो क्या तुम उसे मार दोगे? कहते हैं हाँ जरूर, मैं उसके मार के खा जाऊंगा, मेरा तो काम ही यही है। घोड़ा जो है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जंगल में एक हिरन है, मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा और तुम उसको मार देना। तो शिकारी कहता है मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ये बताओ कि हिरन तो इतना तेज भागता है, मैं उसके पीछे कैसे भागूंगा? तो घोड़े को कहता है कि भाई तुम मेरी इसमें कुछ मदद करो, मदद कहते हैं हेल्प को। तो घोड़े को कहता है कि भाई तुम मेरी इसमें हेल्प करो। घोड़ा कहता है कैसे हेल्प करूं मैं? वो कहता है ऐसा करो, तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो। ठीक है, और और तुम मुझे वहां ले जाओ जहां पे वो हिरन रहता है। तो घोड़ा कहता है ठीक है। वो उसके पीठ पे पहली दफा जो है कोई आदमी बैठ जाता है। अब जब वो पीठ पे उसकी बैठ जाता है और वो चलना शुरू करता है, कहते हैं भाई घोड़े, हो रहा ये है कि मैं तुम्हारी पीठ पे तो बैठा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल हो रही है।
ऐसा करता हूँ, मैं कोई रस्सी लेता हूँ, कोई लगाम लेता हूँ और तुम्हारे जो है वो मुँह पे लगा देता हूँ, और जैसे ही हिरन नज़र आएगा, मैं तुम्हें उस तरफ मोड़ दूँगा, तुम्हें उस तरफ इंडिकेशन दूँगा, तुम उधर भागना। और फिर जो है मैं अपना तीर लूँगा, अपना एरो लूँगा, ठीक है? और एरो से जो है हिरन को हिट कर दूँगा। घोड़ा जो है उसको इतना गुस्सा होता है हिरन पे, वो कुछ सोचता ही नहीं कि इससे क्या होगा, और वो जो है उसको कहता है ठीक है, तुम कोई रस्सी लेके आओ, कोई लगाम लेके आओ और तुम जो है मेरे मुँह पे उसको बाँध दो। अब जो शिकारी होता है उसने घोड़े को जो है मुँह पे लगाम लगा देता है। अब जो है वो एक दिन जो है उसको हिरन नज़र आता है। तो शिकारी जो है वो घोड़े को इशारा करता है और घोड़ा तेज-तेज भागने लगता है, और होते-होते वो हिरन के बिल्कुल करीब आ जाता है। शिकारी ने जो है वो उसी वक़्त अपना तीर निकाला जो एरो होता है, और उसको जो है उसने बो और एरो से हिरन को जो है वो एकदम सेंटर में उसके हिट किया। तो हिरन के सीने पे उसके चेस्ट पे जो है ना वो तीर लगता है और जो है वो गिर जाता है। घोड़े ने कहा ओह यस! घोड़े को जो है वो उसको लगा कि उसका जो इंतकाम है वो पूरा हो गया। तो उसने कहा कि भाई शिकारी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया, अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। तो शिकारी ने कहा कि भाई इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला है और इसमें एक फ़ायदा भी हुआ है। कहता क्या फ़ायदा? शिकारी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फ़ायदे के हो। अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। और ये कह के उसने उसकी लगाम खींची और उसको काबू में कर लिया और उसको अपने घर ले आया। उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो है तमाम घोड़ों को लोगों को पता आ गया कि उनको कैसे काबू करना है, और जो है उनको वो अपने यूज़ में करने लगे। जी भाई, तो जल्दी मुझे कमेंट करें इस स्टोरी से आप लोग को क्या समझ आया? Horse probably next horse probably को नहीं मार दे डियर को, क्योंकि हुँ, वो फ्रेंड्स होंगे एक डे या ईयर के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। उसको जो है रिवेंज लेना था, तो उसके लिए उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, और उसने जो है वो उसको काबू कर लिया। हॉर्स भी फँस गया रिवेंज लेने के चक्कर में। जी, मेरे पास चैट पे भी मैसेज है। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी। एक और छोटी-सी स्टोरी कर लेते हैं। इसके इस स्टोरी का जो ये एक बहुत पुरानी उर्दू की किताब थी, देस-देस की कहानियाँ, उसमें थी ये। उसमें ये होता है कि इसमें जो है एक एक बूढ़ी अम्मा होती है, काफ़ी बूढ़ी होती है वो। लेकिन वो अपने बच्चों को हर वक़्त कहती है, देखो भाई हर हाल में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर वक़्त जो है वो थैंकफुल रहो, ठीक है भाई? तो एक दिन जो है वो होती थोड़ी पुअर है, और उसके जो है वो बच्चे भी होते हैं, उनको भी उनको फ़ीड करना होता है। एक दिन जो है वो जा रही होती है अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आऊँ ताकि मैं उनको खाना बना के दूँ। उसको जो है वो 12 जो है वो लोग नज़र आते हैं जो कि जो है वो एक एक जगह जो है वो बैठे हुए होते हैं। तो वो उससे बोलते हैं, बूढ़ी अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? ओल्ड लेडी वेयर आर यू गोइंग? तो वो कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके आऊँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताएँ कि आपका जो है वो 12 महीने जो है उनके बारे में क्या ख़्याल है? तो जो बूढ़ी अम्मा होती हैं, जो ओल्ड लेडी होती हैं, वो कहती हैं देखो भई जनवरी में जो है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे स्नो होती है, वो ऐसा लगता है बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। और जो है फ़रवरी से जब वो स्नो पानी में बनती है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुख्तलिफ जगह जो है वो झीलें हो जाती हैं, लेक्स हो जाती हैं, आबशार हो जाती है, स्प्रिंग्स हो जाती हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मार्च में जो है वो बहार आ जाती है, उसमें नए-नए फूल खिलते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, और जो है वो मुख्तलिफ जानवर, तितलियाँ और जो है बहुत सारे फल वो निकलना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, बटरफ्लाइज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, तो वो कहती है मार्च मुझे इसलिए अच्छा लगता है। अप्रैल में जो है जो फूल होते हैं वो फल बन जाते हैं और उनसे जो है वो नए नए फ्रूट्स आते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। मई में जो है थोड़ा थोड़ा हॉट होना शुरू होता है, तो जो हमारी मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं वो पकना शुरू हो जाती हैं, वो तैयार होना शुरू हो जाती हैं। और जून और जुलाई में भी इसी तरह होता है। जुलाई के एंड से और अगस्त में तो बारिश होती है, और बारिश तो मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। उसमें जो है वो कितनी खूबसूरत रेनबो बनती है, ठीक है ना, कौसो कज़ा कहते हैं रेनबो को। और इसी तरह सितंबर में जो है वो मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, गर्मी चली जाती है, और उसके बाद जो है अक्टूबर में आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गर्मी बिल्कुल ही चली जाती है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, मुझे और अच्छा लगता है। और नवंबर दिसंबर में बाज़ जगह फिर से बर्फबारी हो जाती है, जो कि जो है बिल्कुल स्नो आ जाती है, बर्फ आ जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। तो जो 12 लोग होते हैं ना, वो कहते हैं असल में हम लोग हैं 12 महीने, ठीक है ना? और आपने हम सबको जो है हमारे बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, तो हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उनको जो है गिफ्ट में एक बड़ा-सा पॉट देते हैं, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ खाने की चीज़ें होती हैं, और उसमें कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं, और उसको वो ऊपर तक ढक देते हैं पत्तों से, और कहते हैं कि ठीक है आप ये घर ले जाएँ। वो घर जाके खोल के देखती हैं, तो उसमें जो है कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, उसके नीचे गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं। तो वो तो बहुत खुश होती हैं, और अपने बच्चों को खाने को भी देती हैं, और उससे कुछ चीज़ें ले लेती हैं कॉइन से। उनके जो है बराबर में एक जो है जो उनकी पड़ोसन होती है, जो उनकी नेबर होती है, वो भी जो है वो आके देखती है, कहती है ये क्या खा रहे हो तुम लोग आज, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें। वो कहते हैं कि हाँ, और उनको बताते हैं कि भई हम लोग गए थे, हमें रास्ते में जो है ना वो 12 महीने मिले, उन्होंने हमें दिया है ये। तो अगले दिन जो वो जो पड़ोसन होती है, जो नेबर होती है ना, वो भी जाती है, और उसको भी इसी तरह 12 लोग एक साथ बैठे हुए मिलते हैं। तो उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रही हैं आप? उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ कुछ लेने। कहते हैं अच्छा आप ये बताएं आपको 12 महीने कैसे लगते हैं? वो कहते हैं देखो जनवरी में तो इतनी सर्दी होती है मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाता है, और फरवरी में जो है जब ये बर्फ से पानी निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना सारा ठंडा हो गया है। और मार्च में जो है इतनी मक्खियां इतनी सारे कीड़े आ जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। और अप्रैल से जो है गर्मी शुरू हो जाती है, और जून जुलाई भी बहुत गर्म होता है, और जब बारिश होती है हर जगह पानी पानी हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और जो है अगस्त सितंबर, और इसके बाद फिर सर्दियां आ जाती हैं, सर्दियों में फिर इतनी ठंडक हो जाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जो 12 महीने होते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा हम आपको ना एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वो जो है गिफ्ट में उनको जो है ना एक भारी सी देगची देते हैं, और उसके अंदर कुछ चीजें डालते हैं, और ऊपर पत्ते डाल देते हैं, और उनको कहते हैं ठीक है आप ये घर जाके खोलिएगा। वो घर जाके खोलती हैं, पत्ते हटाती हैं बड़े शौक से कि अंदर से जो है वो खाने की चीजें निकलेंगी, और जो है वो गोल्ड कॉइन्स होंगे। उसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं पत्थर, स्टोन्स। वो कहती हैं ये क्या? तो फिर उनकी जो पड़ोसन होती है जिसको पहले दिन गिफ्ट मिले होते हैं, बूढ़ी अम्मा, वो आती हैं, देखो जब तुम किसी को थैंकफुल होगे तो वो भी तुम्हें रिटर्न करेगा, लेकिन अगर तुम किसी के लिए थैंकफुल ही नहीं होगे, तुम अगर हर वक्त कंप्लेन करते रहोगे, हर एक से शिकायत करते रहोगे, तो कोई भी जो है तुम्हें कोई अच्छी चीज नहीं देगा। ठीक है? तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अब इसमें आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को क्या समझ आया? आपको नहीं कंप्लेन होना है। हाँ, आपने कंप्लेन नहीं करना है, यू शुड बी थैंकफुल। जी अहमद, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपने चैट पे लिखा हुआ है, ठीक है। जी, और कोई कमेंट करना चाहेगा? ये स्टोरी थी वैसे ग्रीस की स्टोरी थी ये। इट्स अ ग्रीक स्टोरी, इट्स अ वेरी एंशिएंट टेल ओवर देयर। जी शायान, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? Um, yeah, it just reminded me that you should always be grateful. You don't know how things are gonna turn out in life. गुड गुड गुड। तो ये होती है बीइंग बीइंग थैंकफुल, ठीक है ना? लुक एट द पॉजिटिव साइड। जो भी हम सिचुएशन में हो, हमें उसका मुस्बत पहलू, पॉजिटिव साइड, हमें उसकी देखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो थी थोड़ी फोक टाइप की स्टोरीज। अब जो है एक रियल लिटरेचर पीस जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो है एक उर्दू के राइटर हैं इब्ने इंशा, उनकी किताब से है, और ये उनके एक दोस्त होते हैं,
उनका नाम होता है सैयद सिब्ते हसन, और वो जो है वो ट्रेवल करके जाते हैं यूके, ठीक है ना। अच्छा, जो सिब्ते हसन होते हैं उनके घर में जो है वो होता है सर्वेंट होता है, उनका नौकर होता है उनके पास। और जब वो यूके जाते हैं तो जाहिर है उनको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है मैं थोड़ा पढ़ता हूँ आपके सामने। सैयद साहब को हमने अपना जूता आप पॉलिश करते, अपने पाइप की चिलम आप भरते और अपनी कमीज का बटन आप टांगते और अपनी पतलून पर इस्त्री करते देखा। तो हमने उनसे बाकायदा माफी चाही कि हम तो आपको बिल्कुल नाकारा आदमी समझते थे, आप तो खासे सुघड़ निकले। मालूम हुआ पकाना रेंधना भी जानते हैं, कम से कम अंडे तल लेते हैं और टोस्ट सेक लेते हैं, घर के कामकाज से बखूबी वाकिफ हैं। अगर उनकी शादी ना हो चुकी होती तो हम उनके लिए किसी तालीम याफ्ता बरसरे रोजगार लड़की का बर तलाश करते। लेकिन सैयद साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ सुबह की चाय यानी बेड टी की थी। वो सुबह सुबह उठ जाते और फिर जो है ना वो उठते ही कहते हाय बशीरा। वो एक नारा लगाते जोर का, हाय बशीरा। कहते मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बशीरा चाहिए। तो इससे पहले भी जो है कुछ एक चीज होती है कसीदा। कसीदा कहते हैं किसी की शान में कुछ कहना, ठीक है ना, यानी कि किसी ऐसी पोइट्री करना कि जिसमें किसी की तारीफ की गई हो, उसको कहते हैं कसीदा। तो उर्दू में बहुत सारे कसीदे हैं, और एक कसीदा जो है ये इब्न इंशा ने लिखा है। ये अपने दोस्त जो सैयद सिब्ते हसन थे, इनका जो नौकर था, इनका जो सर्वेंट था बशीरा, उसके नाम पे, ठीक है जी। तो हमने कल जब दिल को चीरा, सबर का पाया खत्म जखीरा, जेब में भी अब पौंड न लीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। जब हम 10 का नोट दिखाएं तब एक गोश्त का टुकड़ा पाएं, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। 6.5 में एक खरबूजा, 8 रुपए में आधा चूजा, 1.5 रुपए का छोटा खीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। होटल वोटल टैक्सियां कारें सभी हमारी खाल उतारें, 7 रुपए में बाल कटाकर घाट पर खुद लादी ले जाकर, रोए बैठकर भगत कबीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। कौन हमारा शू चमकाए, सुबह सवेरे चाय लाए, दिल अपना बेहद दिलगीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। तन में अपने जान नहीं है, मुंह में अपने पान नहीं है, कैसा जर्दा कौन खमीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। जान बचे तो लाखों पाए, खैर से अब हम घर को जाएं, देख लिया यूरोप का वतीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। तो ये एक छोटी सी पोयम है, ऑल्दो इसके अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो चैट पे मुझसे रामीन ने पूछा है। उन्होंने बोला व्हाट इज कसीदा। कसीदा कहते हैं किसी की तारीफ करना, ठीक है ना। जैसे जो है ना आपने जो है किसी की तारीफ में अगर कोई पोइट्री की है ना, आपने उसको 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 अप्रिशिएट किया पोइट्री में, तो दैट्स कॉल्ड कसीदा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। इस नज़म से जो है ना, अब आप लोग मुझे बताएं ताकि हम इसमें जो कुछ अल्फाज आ रहे हैं उसको भी शेयर करें। उस तो पहले आप लोग अपना कमेंट दें कि अगर आपको कुछ इसमें समझ आया है, और जो नहीं समझ आया है वो मुझे बताएं। जी जी, स्टार्टिंग फ्रॉम शायान। शायान आप बताएं, आपको ये नज़म समझ आई है? No, I didn't understand it. got very confused. It said the body lahafe. अच्छा, मैं अपना इसको ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए ना इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता हूँ। हमने कल जब दिल को चीरा, सबर का पाया खत्म जखीरा। दिल को चीरना यानी आई ओपन माई हार्ट, इट्स लाइक प्रोवर्ब, ठीक है ना। दिल को चीरना, दिल चीर के दिखाना किसी को, यानी कि यू ओपन योर हार्ट टू समवन, ठीक है ना। तो हमने कल जब दिल को चीरा यानी कि अपने दिल को मैंने खोल के देखा, अपने अपने आई ओपन माई हार्ट, सबर का पाया खत्म जखीरा। जो पेशेंस है ना, उसका जो मेरे पास जखीरा था, उसका जो मेरे पास पूरा जखीरा जो है, उसके लिए मेरे ख्याल है सही लफ्ज होना चाहिए एनीहाउ, जो मेरे पास उस हीप्स एंड हीप्स ऑफ सबर था, पाइल था सबर का, वो हो गया खत्म, ठीक है ना। और जेब में भी अब पौंड न लीरा, यानी कि जो अब मेरी पॉकेट है
उसमें अब पौंड भी नहीं है, लीरा भी नहीं है। वो अब जो है ना वो उसको पुकार रहे हैं बशीरा को, जिसको वो याद कर रहे थे। वो कह रहे हैं हाय बशीरा, हाय बशीरा। फिर वो कहते हैं, वो दिस इज अबाउट अ लिटिल अबाउट इन्फ्लेशन। वो कहते हैं जब हम 10 का नोट दिखाएं तब एक गोश्त का टुकड़ा पाएं। सो ही सेइंग व्हेन आई गिव जस्ट 10 bucks देन आई एम गेटिंग अ स्मॉल पीस ऑफ मीट, तब एक गोश्त का टुकड़ा पाएं। अब एक और मुहावरा है आगे, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। अब जीरा और बशीरा ही मेक राइमिंग वर्ड्स, राइट। जीरा किसे कहते हैं? क्यूमिन। ऊंट के मुंह में जीरा, it's like having a cumin seed in the mouth of camel. Okay, So okay. it's like a proverb. So camel mouth is so big, you put a small cumin seed inside. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब मैंने 10 bucks दिए और I'm getting a small piece of meat, so it's like you're putting a cumin seed in the camel. वो भी ऊंट के मुंह में जीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। वो कहते हैं 6.5 में एक खरबूजा, 8 रुपए में आधा चूजा, 1.5 रुपए का छोटा खीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। वो यानी कि दिस अगेन अबाउट इन्फ्लेशन। वो कह रहे हैं कि भाई जो 6.5 में जो है वो एक खरबूजा है, और जो है वो 8 रुपए में आधा चूजा, आधा चिकन है, और 1.5 रुपए का छोटा खीरा है जो क्यूमिन है। तो मेलन है, क्यूमिन है, सॉरी वो कुकम्बर है और चिकन है, ये सारे इतने एक्सपेंसिव हैं। वो कह रहे हैं हाय बशीरा हाय बशीरा। सो इट्स लाइक he's remembering his country as well, कि जहाँ पे चीजें थोड़ी जो है ना वो इकोनॉमिकल है। और वो कह रहे हैं एज अ ट्रेवलर क्या चैलेंज होता है कि आपको जो एक्सपेंसिव चीजें क्या होती हैं, व्हेन यू हैव टू पे फॉर होटल, यू हैव टू पे फॉर टैक्सीज, सही है ना। और उसमें जो है जो ट्रेवलर होता है, इट्स वेरी कॉमन कि जो उसको चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव दी जाती हैं होटल्स की तरफ से। टैक्सीज वाले भी होते हैं, उनको पता होता है कि दिस गाय इज न्यू। तो वो कहते हैं होटल वोटल टैक्सियां कारें, होटल वोटल टैक्सियां कारें, सभी हमारी खाल उतारें। सो इट्स लाइक दे आर टेकिंग आउट माई स्किन, सही ना। खाल उतारना भी अगेन एक मुहावरा है कि दे आर लाइक रिपिंग ऑफ माई स्किन, सही ना। हम इंग्लिश में कहते हैं ना रिप ऑफ करना। और फिर कहते हैं 7 रुपए में बाल कटाकर, घाट पर खुद लादी ले जाकर, रोए बैठ के भगत कबीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। वो कहते हैं कि जो बाल कटवाने होते हैं, जो बार्बर होता है, वो भी एक्सपेंसिव है, और मुझे अपने कपड़े जो है वो खुद ले जाने पड़ते हैं क्लीनर के पास, ठीक है ना। जो कि जब मैं घर पे था तो ये सारा काम जो है वो जो मेरा सर्वेंट था बशीरा वो करता था। तो रोए बैठ के भगत कबीरा, भगत कबीरा इट्स लाइक एन ओल्ड कैरेक्टर जिसकी बड़ी पोइट्री है। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो बैठ के जो है ना वो रो रहा है, वो बड़ा उदास है, क्योंकि जो है ना ये सारे काम उसको खुद करने पड़ रहे हैं। और कहते हैं कि कौन हमारा शू चमकाए, यानी कि मेरे जूते जो है कौन क्लीन अप करेगा, सुबह सवेरे चाय लाए। जो सुबह सवेरे जो है ना, मैं बिल्कुल मुझे उठ के कुछ नाश्ता नहीं बनाना पड़े, बस मैं उठूं और मेरे सामने बेड टी आ जाए। तो कौन हमारा शू चमकाए, सुबह सवेरे चाय लाए, दिल अपना बेहद दिलगीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। दिलगीर होना, दिल, इट्स लाइक योर हार्ट इज सैड, ठीक है ना। फिर तन में अपने जान नहीं है, मुंह में अपने पान नहीं है। तन में अपने जान नहीं है, दैट मीन्स के इन माय बॉडी देयर इज नो पावर, ठीक है ना। और मुंह में अपने पान नहीं है। एनीबडी नो अबाउट पान? पान इज समथिंग व्हिच पीपल ईट। वो आपने देखा होगा, वो जो है ना वो रेड, उससे जो है वो निकल रहा होता है। तो मुंह में पान नहीं है, कैसा जर्दा कौन खमीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। जर्दा कहते हैं, वी डिस्कस अबाउट जर्दा, इट्स लाइक अ येलो डिश, येलो राइस डिश। Oh yeah. Oh, या sorry. सो कैसा जर्दा कौन खमीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। खमीरा कहते हैं समथिंग विच इज लाइक हैविंग सम यीस्ट, ठीक है ना, जैसे यीस्ट ब्रेड होता है, ठीक है। और जान बचे तो लाखों पाए, खैर से अब हम घर को जाएं। ये भी एक मुहावरा है, जान बचे तो लाखों पाए, यानी इफ यू सेव योर लाइफ यू विल गेट मिलियंस। ओके, इफ योर लाइफ इज सेव्ड you will get millions because your life is most precious thing. So जान बचे तो लाखों पाएं, खैर से अब हम घर को जाएं, देख लिया यूरोप का वतीरा, हाय बशीरा हाय बशीरा। तो वो कह रहे हैं कि भाई ओके, नाउ आई एम गोइंग माय होम, आई हैव सीन यूरोप एंड आई हैव सीन द ट्रैवलिंग एंड द चैलेंजेस, आई एम गोइंग बैक, आई एम मिसिंग माय फ्रेंड, माय सर्वेंट बशीरा। तो ये मैंने एक छोटी सी नज़म आप लोग के लिए निकाली थी। इट्स अ बिट ऑफ कॉमेडी एज वेल एज इसके अंदर थोड़ा सा हमने
कसीदा भी डिस्कस किया। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो यहाँ तक रखते हैं।